हैं बरवाला के जींद रोड पर। जैसा कि आज आपको पता है डीटीपी विभाग के द्वारा जींद रोड पर बनी अवैध कॉलोनियों के अंदर पीला पंजा चला करके जो कार्रवाई अमल में लाई जा रही है, जिस प्रकार से अभी आप लाइव तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाना चाहेंगे कि डीटीपी विभाग के द्वारा कॉलोनी के अंदर में पीला पंजा चलता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल बातचीत करेंगे विशेष जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट हैं नायब तहसीलदार रविंद्र शर्मा से बातचीत करेंगे और डीटीपी विभाग से जो जेई है अमन कुमार, उनसे विशेष बातचीत करेंगे। आप जुड़े रहिए खबर फास्ट न्यूज़ चैनल के साथ में। धन्यवाद। स्टेटमेंट ले लो ना, मैं इसे हाँ, उसने एक हफ्ते में खाली करने के लिए बोला है। एक हफ्ते में खाली करने के लिए बोला है सर। रिटर्न में ले लो इससे। ठीक है, रिटर्न में ली जाएगी। हाँ, रिटर्न में उन्होंने बोला है कि लिख के दे रहे हैं हफ्ते में खाली करना। रहता तो नहीं कोई, ये यहाँ पे एक वहाँ पर बैठा हुआ है, आपका थोड़ा सा समस्या क्या है। मन लिखवा दे या 2 लाइन लिखवा दे, फिर इसको नहीं छेड़ेंगे हम, आपको टाइम दे देंगे। जैसे कुछ दिन पहले भंडारा हुआ था काफ़ी। बाबूजी कुछ दिन पहले मैं यहाँ जलदारा का तपस्या की थी, उसके बाद मैं भंडारे के बाद में बाबूजी आए थे, उन्होंने दे दिया था, तो मैं हरिद्वार जा रहा था। अब मैं 2-4 दिन में इसका जो सामान है खाली कर दूँगा। ओके, खाली नहीं हो पाया, नहीं तो मैं खाली कर देता। आपने जो यहाँ डेरा लगाया था, ये खाली भूमि देखकर डेरा लगाया था कि किसी ने आपको कहा था कि आइए यहाँ बैठिए? ये खाली भूमि थी, हमने तपस्या करनी थी जी, तो मैं अपने मन से आया था जी। अच्छा, आपने मन से आए थे? अपने मन से आया था। जो भगतगढ़ हैं वो इकट्ठे हो गए, उनके सहयोग से भंडारा हो गया जी। किसी के बुलाने से ना तो मैं आया हूँ, ना ही इसमें किसी विशेष व्यक्ति का कोई आने या जाने का
संबंध है। आते जाते आदमी आ जाते हैं, चाय पानी पी लेते हैं जी। और लगभग बाबूजी आए थे जब, तो यहाँ पे 1-2 लोग होंगे, उनको कह गए थे। मैं परसों आया हूँ और मैं लगभग 1-2 दिन में खाली कर दूंगा। आपने कब लगाया था यहाँ डेरा? यहाँ पे जी दिसंबर 4 तारीख से तपस्या चालू करी है और लगभग उसी टाइम से 2-4 दिन पहले जी। ठीक है जी। नगरी है और इसके रिगार्डिंग हमने इनको पहले शो को नोटिस दिया था और उसके बाद हमने इनको रिस्टोरेशन ऑर्डर दिया था। अगर इन्होंने रिस्टोर नहीं किया उसके बाद हम डेमोलिशन की कार्रवाई करते हैं। अब किस किस जगह पे कार्रवाई की जाएगी फिलहाल? आज इसी कॉलोनी का है और आगे जो भी प्रोग्राम बनते हैं उस हिसाब से हम आगे भी कार्रवाई करेंगे। फिलहाल इस कॉलोनी में क्या क्या बना हुआ था? फिलहाल इस कॉलोनी में एक अच्छे रोड बने हुए हैं और ये शेड वगैरह, ये झोपड़ी वगैरह बनी हुई है, इस पे कार्रवाई की जाएगी। क्या भविष्य में कोई बरवाला की जनता से अपील करना चाहेंगे, ऐसी कॉलोनियों से कैसे बचाव किया जाए? हम जनता से ही अपील करना चाहेंगे, किसी भी कॉलोनी में प्लॉट लेने से पहले एक बार विभाग में आके पता कर ले कि क्या वो वैध है या अवैध है, उसके बाद ही कहीं पे अपना इन्वेस्टमेंट करें। क्या विभाग इस चीज की सूचना जारी करता है? कोई ऐसा हाँ जी, प्रचार बिल्कुल, करता है कि बिल्कुल कौन सी जारी कॉलोनी करता है। अवैध है, कौन सी बिल्कुल अवैध? जारी करता है सर। हर आदमी की पहुंच जैसे डिपार्टमेंट हाँ, तक नहीं होती। कोई डीटीपी साहब ने अपना नंबर भी दे रखा है और हम भी अवेलेबल रहते हैं, जब भी कोई कॉल करता हम उन्हें हमेशा जानकारी प्रोवाइड करते हैं। अभी कोई फोन नंबर जारी कर सकते हैं? डीटीपी साहब का नंबर है, मेरा भी नंबर है जी। कोई नंबर? मेरा नंबर आप नोट कर सकते हो, आप बोल सकते हैं। 7404405600। एक बार दोबारा बता दें। 7404405600। ये देख लीजिए, विभाग जो है लगातार अपना नंबर भी। सर, आज जो ये कार्रवाई की जा रही है अवैध कॉलोनियों के द्वारा और ड्यूटी मजिस्ट्रेट होने के नाते आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस अवैध कॉलोनियों के बारे में? देखिए, आज डीटीपी कार्यालय हिसार द्वारा जींद रोड बरवाला पे अवैध कॉलोनी के ऊपर कार्रवाई की गई है। इनको नियमानुसार नोटिस दिए गए थे रिस्टोरेशन के, इन्होंने रिस्टोरेशन नहीं किया तो उसके बाद डिपार्टमेंट ने अपनी कार्रवाई की है। मेरी ड्यूटी यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर के लिए ही लगी हुई है और उसके लिए हम यहाँ पे खड़े हैं, तो ऐसी कोई सिचुएशन आई नहीं है और शांतिपूर्वक विभाग की कार्रवाई की जा रही है। सर, कितने एकड़ के अंदर ये कॉलोनी काटी गई है और क्या कुछ मतलब कि इसके अंदर? लगभग 10 एकड़ है, कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा जी। और अभी तक कोई गलियाँ तो नहीं बनी है, सिर्फ मिट्टी डाली गई है, तो इसको पनपने से पहले ही इस पर कार्रवाई की जा रही है विभाग द्वारा, जो कि काफ़ी सराहनीय कदम है डिपार्टमेंट का। और पीसफुली ये जो है डिमोलिशन एक्टिविटी जो है ये जारी है। कई बार सर देखने में आता है कि एक ही जगह पे 2-2, 3-3 बार डिपार्टमेंट कार्रवाई करता है, क्या उसके बाद कोई FIR वगैरह उन पे हो पाती है? FIR होती है तभी तो ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं। ये स्टेट एनफोर्समेंट जो अपना डिपार्टमेंट है उनकी टीम और डीटीपी की जॉइंट टीम है, ये कार्रवाइयाँ करती है। और इनके ऊपर जो भी है हरियाणा अर्बन एक्ट जो है हमारा 7 के अंदर इनके ऊपर FIR और वो सब होती है, वो चल रही है कार्रवाई रूटीन में, एक रूटीन की प्रक्रिया है। सर, ये कृषि योग्य भूमि की जैसे तहसीलों में रजिस्ट्री वगैरह आती है, इनकी प्लाटों की रजिस्ट्री कैसे हो जाती है? कोई नियम भी होता है कोई इस प्रकार का? इसके बारे में ना मतलब कई बार आते हैं हमारे पास कि भाई आप रजिस्ट्री क्यों कर रहे हैं, हाँ, और ये रजिस्ट्री ही मत करो तो ये कटेगी नहीं। तो ये मैं आपको क्लियर करूंगा, जैसे तहसील क्या है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है। हमारा काम क्या है, हम रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर काम करते हैं, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के अंदर। उसमें क्या होता है कि हमारा जो ड्यूटी होती है सब रजिस्ट्रार की, उसको बायर, सेलर, स्टैम्प ड्यूटी, यानी आप जमीन का टुकड़ा नाम करते हैं। हाँ सुनो, उसकी किस्म वो मैटर नहीं करती हमारे। अगर हम अंडर वैल्यूएशन है या रजिस्ट्रेशन फीस पूरी नहीं है या स्टैम्प ड्यूटी पूरी नहीं है, तो उसके लिए तो सब रजिस्ट्रार जिम्मेदार होते हैं। रजिस्ट्रेशन रोक नहीं सकते क्योंकि एक लीगल इश्यूज उत्पन्न हो जाएंगे, लोग कोर्टों में चले जाएंगे। उसके लिए हम डीटीपी साहब को कई बार कहते हैं कि अगर आपको रजिस्ट्रेशन कहीं बंद ही करानी है तो आप इसमें डीटीपी में के एक्ट में सेक्शन 7A होता है, अगर 7A के अंडर ये नोटिफाई हो जाए तो रजिस्ट्री के टोकन ही नहीं कटेंगे जब तक NOC ना आएगी। तो हमारे बरवाला शहर में 7A नोटिफाइड नहीं है, इस वजह से भी रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं। और उसी लिए फिर कई बार ऐसे भी आता है कि भी रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं इधर इलीगल कॉलोनी। ये मुद्दा बार बार उठता है, जनता कहते हैं कि अगर अवैध कॉलोनी है तो सरकार इनकी रजिस्ट्रियाँ क्यों करती है? ये मुद्दा बार बार इसी बात के लिए उठता है, जैसा कि आपने बताया। क्योंकि यहाँ वो अपनी लैंड प्लॉट नहीं बेच रहा, वो अपना शेयर बेच रहा है, जैसे 1/8 भाग, 1/20 भाग, तो शेयर में रजिस्ट्रियाँ जो ये बेचते हैं उस अनुसार पंजीकरण किया जा रहा है। तो वो महकमा अलग अपना काम कर रहा है, ये अपना महकमा काम कर रहा है। इवन आप रजिस्ट्री होने के बावजूद इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर लो, आप इसको अपना जो भी टुकड़ा आपने खरीदा है उसके ऊपर कृषि कर भूखंड के रूप में उसको करो, तो डीटीपी को भी कोई एतराज़ नहीं है। पर ये उसकी लैंड की नेचर चेंज कर देते हैं, नेचर चेंज करके उसको एग्रीकल्चर से गैर मुमकिन बना दिया या कमर्शियल बना दिया, रेजिडेंशियल बना दिया,
तो नेचर चेंज करने के लिए तो आपको CLU चाहिए। ये देख लीजिए अधिकारी ने साफ तौर